अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तरह तरह के अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस बार मीडिया ने भी जिस तरह से प्रचंड इसको दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बार पुरुष आयोग की मांग को लेकर भी अब तेज हो रहा है। इसी को लेकर भी जंतर मंतर पर दिल्ली का दीपक बैठे हुए हैं और हाथ में इस तरह का जस्टिस फॉर अतुल। क्या अतुल को न्याय मिल पाएगा दीपक? देखिए सर, मैं सागर सर, आप पिछले 10 सालों से इस मुहिम को चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप धर्म, देश के लिए और लड़कों के लिए जो आप जस्टिस की मांग करते हो। सबसे पहले तो मैं सुरेश चौहान के जी को, जो सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि सर आप दुनिया के पहले शख्स हो जो आप युवाओं के लिए, लड़कों के लिए आवाज उठाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए, हमारी बहनों के लिए, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगला अतुल कौन है? भगवान ना करे कोई व्यक्ति आगे ऐसा काम करे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सुसाइड की तरफ तो भूलकर भी ना देखें। आप सागर भाई जैसे पत्रकारों से संपर्क करें। आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी आपको दिमाग में कभी ऐसी कोई ख्याल भी आता है तो आप मेरे से मिलो। मेरे से जो हेल्प बनेगी वो मैं करूंगा। आप न्यायालय के पास जाओ, आप पुलिस के पास जाओ, मगर ये जो अतुल भाई है, आज इनके घर का दीपक जो वीरान हो गया है, मेरे को इतना दुख लग रहा है ये बात बोल के कि इस व्यक्ति ने 1 घंटा 18 मिनट की वीडियो में, सागर भैया, अपने मन की बात रखी। बीच बीच में वो पानी पीता पीता बोल रहा है। अपने बेटे के भविष्य के लिए वो पैसा छोड़ के गया है या राम जाने क्या छोड़ के गया उस लिफाफे में। कह रहा जब वो 18 साल का होगा तो उसको वो चीज मिले। अच्छा। मैं इतना अंदर से गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि भगवान ना करे किसी का बेटा अतुल बने, भगवान ना करे। और इसमें वीडियो में जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज आप उन लोगों की मदद करो, अपने दोस्तों की मदद करो। आज के समय में भैया, परिवार में एक लड़का जब पैदा होता है ना, तो बचपन में वो कॉपी किताब और पढ़ाई के बोझ में मारा जाता है। जवानी आती है तो उसके साथ सपने देखे जाते हैं कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा और हमारा घर संभालेगा और हमारे परिवार को रोजगार देगा, खाना देगा। मगर उससे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी नीड क्या है, आप क्या चाहते हो और आप क्या बनना चाहते हो। कई बार माँ बाप उसके ऊपर इतना फोर्स कर देते हैं। मगर जिस तरीके से अगर कोई महिला कहती है इसने मेरे को छेड़ा था या इसने मेरे साथ कोई बदतमीजी करी है, करते हैं लड़के, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता। हमारे देश में लड़कियां, कई बार महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती है, मगर उसके एवज में जो ये काम होता है, ब्लैकमेलिंग का धंधा होता है, जो ब्लैकमेलिंग करी जाती है, उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी जो उसकी माँ रो बिलख रही है और उसका वकील कह रहा है कि भैया हमें ये चीज के बारे में नहीं पता। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिएटर कह रहा है कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए और उस केस को 40 से 50 बार उसको बुलाया जाता है, जौनपुर से बेंगलुरु, बेंगलुरु से जौनपुर। और ये तो उसने 1 घंटा 18 मिनट की वीडियो में दिखा दिया, सुसाइड नोट लिख दिया 38 पन्नों का, तो ये मीडिया के आगे आ गया। उसके बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग सुसाइड की तरफ तो भाई भूल के मत जाओ। आप लोग मर्द हो। मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग इंसान रूपी पैदा हुए हैं, मगर पुरुष हैं। हमसे अच्छी महिलाएं हैं जो किसी को कह देती है ना एक्सक्यूज मी भैया, तो उसको 10 लोग सीट देने को तैयार हो जाते हैं। मगर एक लंगड़ा पुरुष अगर बस में जाता है, बेचारा कोई लंगड़ाता हुआ, ऑपरेशन पीड़ित, तो शायद 4 लोग भी उसके लिए मेट्रो ट्रेन में कुर्सी नहीं छोड़ते कि भैया वो बैठ जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो पोस्टर लेके खड़ा हूं, मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूं, मगर आज अगर ये बात कहीं ऊपर सुन रहा होगा ना, तो ये जरूर बोलेगा कि जंतर मंतर में ये पोस्टर लेकर ये पत्रकार आकर मेरे से सवाल क्यों पूछ रहा है। वो इसलिए पूछ रहा है कि मेरे को इंसाफ मिल जाए और आने वाले टाइम पर कोई और अतुल की तरह ऐसी घटना ना करे। दूसरी बात ये है कि जस्टिस, ये जो लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस इज ड्यू का मतलब है ये ड्यू कब हटेगा सर? अच्छा। ये ड्यू हमारे संविधान में एक ऐसा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। अगर गलती से अतुल की जगह उसकी वाइफ ने सुसाइड करा होता, गलती से, भगवान ना करे मैं कह रहा हूं, अतुल तो बेचारा चला गया, अतुल सुभाष, तो गलती से अतुल की जगह उसकी वाइफ ने सुसाइड करा होता ना सर, तो हम तो पुरुष हैं, हमारी जमानत तो छोड़ो सर, हमारी कुटाई हो रही होती, हमारी माताओं बहनों को, हमारे माँ बाप को यातनाएं दे रहे होते कोर्ट कचहरी। तो अकेले आपके पास तो 2 लोग साथ में हैं सर, महिला नहीं है ना। अतुल जो है ना सर, अतुल एक युवा का नाम है। अतुल हमारे देश का युवा है, अतुल हमारे देश का नागरिक है। अतुल हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक पुरुष है, वो महिला नहीं है ना सर। हम लोग तो मरने के लिए पैदा हुए हैं सर। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप वो सपने देखते हैं कि ये हमारे घर के लिए ये करेगा और वो करेगा। अरे हम तो खुद कह रहे हैं कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलनी चाहिए, मगर सर इसी देश में बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ और बेटों को आगे बढ़ाओ और बेटों की मन की बात सुनने वाला व्यक्ति कौन है सर?
हर जगह वुमेन सेल है, मैन सेल क्यों नहीं है? एक महिला कहती है इसने मेरे से दहेज मांगा। सर 7 साल का कानून है हमारे देश में कि 7 साल के बाद दहेज का केस ही लगता है, शायद मैंने सुना है। सर 7 साल का क्या मतलब है? 2 मिनट लूंगा भैया, बुरा मत मानना, बस 2 मिनट। 7 साल का क्या मतलब है? आप 7 महीने का करो ना सर। जिस लड़की को प्रॉब्लम होगी वो पहले दूसरे महीने में लड़का उसे दहेज मांगना शुरू कर देगा। सर सच बता रहा हूं, आज की डेट में मेरे भी बहुत से फ्रेंड है, मैं तो खैर मैरिड हूं और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। मेरे बहुत से दोस्त है जो शादी से डर रहे हैं सर। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि दीपक मैं शादी नहीं करना चाहता, ये सिर्फ मैं माँ बाप की मजबूरी में कर रहा हूं। वो इसलिए डर रहे हैं कि शायद अगला अतुल मैं ना बन जाऊं। सर लड़की मुंह उठाती है और कुछ भी आरोप लगा देती है, कहती है कि मेरे ससुर जी मेरी तरफ गलत नजरें रखते हैं। वो बेचारा बाप डूब के मर जाता है जिसने कभी अपनी औरत के अलावा किसी को नहीं देखा होगा, और बहू 1 मिनट लगाती है, थाने में इल्जाम लगा देती है। और बात ये 29 राज्यों की कर रहा हूं मैं, पूरे भारत की। और मैं मानता हूं इसी देश में जो है लोगों के ऊपर अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते हैं, मगर उसके एवज में अगर आप किसी अतुल जैसे व्यक्ति को चिन्हित कर दोगे सर, तो सर मेरा पुरुष होना, अतुल भाई का पुरुष होना, और जो पुरुष यातनाएं झेल रहा है उसका पुरुष होना सर दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है कि इतनी यात्राएं झेलने के बाद भी इस दुनिया में वो जी रहा है और भारत के संविधान को पूछ रहा है। अतुल इस दुनिया में जरूर तो अब नहीं है, लेकिन वो एक मुहिम जो कई दिनों से चल रही है, लेकिन अब लोग भी मांग करने लगे हैं कि महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। सर पुरुष आयोग है, मगर उसमें जो रूल है ना सर, उसमें लोग मजाक बनाते हैं। सर आप जाकर अगर क्या कहोगे, आप तो पुरुष हो सर, सब हम तो पुरुष ठहरे, हम जाके क्या ये कहेंगे कि हमारी लुगाई मारती है? आप ट्रोल कर लेना, वीडियो बना लेना, मीम बना लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियो देखने के बाद अगर एक भी अतुल बच गया ना और अतुल की आंखें खुल गई तो बहुत है। क्या पुरुष जाके ये कहेगा कि मेरी वाइफ मुझे मारती है? क्या पुरुष जाके ये कहेगा कि जी मैं 20,000 रुपए कमाता हूं और वो अगला 40 कमाता है, और वो 2 लाख कमाता है, वो 2 करोड़ कमाता है, मेरी वाइफ उससे कंपेरिजन करती है मेरा?